और चलिए अब बात करते हैं सबके चेहरों पर मुस्कान लाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की, जिन्हें आज आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। राजू श्रीवास्तव 4 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें बुधवार जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आया था। आईसीयू में फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन सवाल ये कि उनकी ये हालत क्यों हुई? क्या सब कुछ अचानक हुआ या फिर उनके बॉडी ने पहले कुछ सिग्नल्स भी दिए थे? क्या उनके हार्ट ने अटैक से पहले उनसे कुछ कहा था? अजीब लोग हैं यार। अब ये अफवाह किसी ने फैला दी कि रक्षाबंधन की डेट रक्षा मंत्री बताएंगे। अब रक्षा मंत्री का इससे क्या लेना देना? राजनाथ सिंह बताएंगे कि रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी। यार सोच समझ के अफवाह फैलाओ। दूसरों को हंसाने वाले राजू आज 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि शायद उन्होंने अपने हार्ट की नहीं सुनी। सब आवाजें मिक्स हो रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रिक्शा हटावे। हापी जेड देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है। जिस किसी का है पुलिस के दरोगा से ले जाए। दूसरों को गुदगुदाने वाले राजू करीब 100 घंटों से वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि शायद उन्होंने अपनी बॉडी के सिग्नल को नहीं समझा। अब 5 साल कमाएंगे, बुलडोजर चलेगा गुरु। अब ये टैक्सी वैक्सी बस टेम्पो की कमाई बेकार है। बुलडोजर डालो और बुकिंग लो। एलडीए वाले बुला रहे हैं, केडीए वाले बुला रहे हैं, नगर विकास नगर निगम में बुलडोजर से कमाई होगी। घिरे हुए अब दूसरों को लाफ्टर सपोर्ट देने वाले राजू आज लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, क्योंकि शायद उन्होंने अपने दिल के धड़कन में होने वाले खतरे को भांपने में चूक गए। तो पहले जब हाथ से खाना खिलाते थे घर वाले, उसमें क्या मोहब्बत थी। देखने में लगता था झगड़ा, लेकिन थी वो मोहब्बत। यूं भाई साहब एक रोटी हो लीजिए। नहीं हो गया हो गया। अरे एक ले खा लिया, खा लिया। अरे एक और लीजिए। गरम है, गरम गरम तो कोयला घुसड़ मुंह खा लिया। तो अक्सर सेहत के बड़े खतरे से पहले हमारा शरीर हमें कुछ संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें या तो इग्नोर कर देते हैं या अस्थायी इलाज कर बेफिक्र हो जाते हैं। राजू श्रीवास्तव के दिल ने भी शायद उन्हें खतरे के संकेत दिए होंगे, क्योंकि हर हार्ट अटैक से पहले शरीर कुछ सिग्नल देता है जिसे किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंसानों का भी डॉक्टर होते हैं, जानवरों का भी डॉक्टर होते हैं। ये लंगड़ा आम कब से लंगड़ा है? इसका कोई डॉक्टर नहीं है। कब से बेचारा लंगड़ा है? हमें अच्छा नहीं लगता लंगड़ा आम देख के। शायद सेहत के खतरे के इशारों को कॉमेडी किंग गजोधर भैया ने नहीं समझा, जिसकी वजह से उनका दिल उन्हें धोखा दे बैठा और अब पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। उनके फैंस जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी परिवार से उनकी सेहत का हाल जान चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी परिवार को इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी परिवार से राजू श्रीवास्तव का हाल चाल जाना है। हर कोई चाहता है कि राजू श्रीवास्तव जल्द बेहतर होकर लौटे और अपनी ऑन द स्पॉट कॉमेडी से लोगों को हंसाएं, गुदगुदाएं। राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाह भी फैली हुई है। इसीलिए परिवार को बयान जारी कर यह बताना पड़ा कि राजू श्रीवास्तव की हालत में पहले से सुधार है। परिवार ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर की टीम पूरी जिम्मेदारी से उनकी देखरेख कर रही है। आप सबसे अपील है, अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। राजू भाई परमात्मा की कृपा से, हम सबकी प्रार्थनाओं की वजह से बहुत रिकवर कर रहे हैं। स्पीड कम है लेकिन रिकवर कर रहे हैं। राजू भाई वी लव यू, टेक केयर। आप फटाक से उठ जाइए और बोलिए मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो जोक कर रहा था। तुम भी बहुत सीरियस हो गए यार, क्या मतलब मैं जोक नहीं कर सकता क्या? ऐसा आप बोलिए प्लीज। राजू भाई लव यू। बुधवार को राजू श्रीवास्तव दिल्ली के साउथ एक्स में अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस वक्त मैं साउथ एक्सटेंशन के उसी जिम में मौजूद हूं, जहां 10 अगस्त यानी बुधवार के दिन देश के जाने माने सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव वर्कआउट के दौरान अचानक से बेहोश हो गए। दरअसल बुधवार को तकरीबन 11:30 बजे की बात है, जब राजू श्रीवास्तव
जिम में वर्कआउट कर रहे थे और उस दौरान वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वो अचानक से बेहोशी की हालत में गिर पड़े। उस दौरान जो जिम के अंदर के जो लोग मौजूद थे उन्हें किसी तरह से उन्हें उठाया और उठा करके यहीं से वो लेकर के गए और उन्हें एम्स में पहुंचाया, जहां एम्स में वो फिलहाल भर्ती हैं और डॉक्टरों की टीम लगातार उन्हें निगरानी बनाई हुई है। राजू श्रीवास्तव इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं। 58 साल के राजू श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ने की खबर से उनके चाहने वाले हैरान हैं, परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि जो शख्स अक्सर हंसता हंसाता रहता है उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। परिवार का भी कहना है कि वो एकदम फिट थे। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पिता काम के सिलसिले में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन वो जिम जाना कभी मिस नहीं करते। वो हर दिन वर्कआउट करते हैं। वो एकदम ठीक थे, उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी, उन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। तो ये बहुत शॉकिंग है। राजू श्रीवास्तव का परिवार खुद ये कह रहा है कि वो एकदम ठीक थे, फिर अचानक उन्हें क्या हुआ। प्रेरित कुमार, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो राजू श्रीवास्तव की सेहत पर अपडेट लेते वक्त हमें पता चला कि उनका दिल पहले से ही स्वस्थ नहीं था। वो लगातार इसके लिए दवाइयां भी ले रहे थे। पिछले 5 सालों से राजू श्रीवास्तव का इलाज कर रहे उनके मित्र और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता से हमने बातचीत की। तब उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव को आखिर हुआ क्या था और अब राजू श्रीवास्तव की हालत कैसी है। और जैसा कि पता है हम लोगों को कि उनको जो मेजर हार्ट अटैक हुआ वाइल ही वॉज डूइंग एक्सरसाइज। तो मेरा उनका परिचय करीब 4-5 साल से है, ज़्यादा ही हो गया होंगे, मुझे याद भी नहीं है। और उनको थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम थी, बट इट वाज ऑल वेरी वेल ट्रीटेड। हार्ट की बीमारी कोई परमानेंट नहीं होती है। जब स्टेंट लग जाते हैं तो पेशेंट की नलियों का बहाव नॉर्मल हो जाता है एंड दे आर अलाउड टू डू नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो दवा रेगुलर खा रहे थे और अपने हेल्थ के लिए बड़ा आई वुड से कि ही वॉज वेरी अलर्ट फॉर हिज हेल्थ। और उनके साथ ऐसा हो गया है तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर द होल नेशन बिकॉज ही इज़ एन एसेट टू द नेशन। आई एम वेरी होपफुल, लेकिन एज ए फ्रेंड ऑल्सो आई एम वेरी होपफुल। एज ए डॉक्टर मैं तो रोज़ जा रहा हूँ उनको देखने। मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन वो एम्स में भर्ती हैं क्योंकि एम्स पास में था। जिस जगह पे जिम कर रहे थे वो एम्स कम से कम 3-4 किलोमीटर पे ही था, तो एम्स में भर्ती है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जब फैमिली मेम्बर नहीं होता तो ही हैज़ नो चॉइस। तो जो भी वहाँ के बॉयज़ थे जिम में वो सीधे उनको एम्स ले गए। अगर होश में होता शायद मेरे पास आते, क्योंकि मेरे इलाज भी चल रहा था। वो बेहोश थे, कार्डियक अरेस्ट में था। अब उनका हार्ट करीब करीब ठीक है। इनको अटैक नहीं हुआ था, इनको एंजाना हुआ था। अटैक पहली बार हुआ है, बता दूँ आपको। तो इनको पहले एंजाना हुआ था। एंजाना में इनको स्टेंट लग गए थे, नसें खुल गई थी। सीटी कोरोनरी एंजियो भी कराया था इन्होंने, तो वो सब ठीक है, वो अलग बात है। अब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिम इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मैं वेरी क्लियरली ऑल हार्ट पेशेंट्स जिम करें, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज की पता लगा ट्रेडमिल पे खूब तेज़ी से दौड़ें, वो नहीं करना चाहिए किसी। हालांकि राजू श्रीवास्तव तो रोज जिम किया करते थे, वर्कआउट को लेकर इतने सजग थे, इसीलिए लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जब इतने फिट शख्स के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर ये किसी के भी साथ हो सकता है। लोगों के मन में सवाल ये भी है कि क्या ये ज्यादा वर्कआउट करने का नतीजा तो नहीं? क्या राजू श्रीवास्तव कुछ ऐसा कर रहे थे जो सेहत के मुताबिक सही नहीं था, उन्हें करना नहीं चाहिए था? राजू श्रीवास्तव का हार्ट अटैक आपको भी सावधान कर रहा है। हमें पता है पत्नियां पति को पहले क्यों खिलाती हैं, तो बोलिए क्यों खिलाती हैं बताइए। कोई भी साइंटिस्ट हो जब कुछ आविष्कार करता है, दवा वगैरह बनाता है, तो सबसे पहले बंदरों को खिलाता है। बंदरों पे परीक्षण होता है। देखिए देखिए आप हमारे पीछे पड़े हैं, हम ही सबसे गंदे हैं दुनिया में। हम तो अपने पति का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, हम तो आपको बंदर समझते हैं। सीधे सीधे कहिए कि आप हमको बंदरिया कह रहे हैं। राजू श्रीवास्तव कभी जिम जाना मिस नहीं करते थे। देखने में भी वो एकदम फिट थे। शायद राजू श्रीवास्तव भी आने वाले खतरे से अनजान थे, इसीलिए आज हम
आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं आप भी अपने शरीर में किसी खतरे से अनजान तो नहीं। सिक्स पैक एब्स बनाना, वी शेप बॉडी पाना, 16 का डोला रखना, बिना फैट वाली पतली कमर होना, ऐसी काया किसे अच्छी नहीं लगेगी। हर कोई अपने फेवरेट स्टार की तरह दिखना चाहता है, उनकी बॉडी जैसी बॉडी पाना चाहता है, लेकिन इस चाहत में आप उन खतरों के सिग्नल्स को नजरअंदाज मत कीजिए जो आपका शरीर आपको दे रहा है। हम आपको किसी तरह से डराना नहीं चाहते। आप जिम कीजिए, हैवी वर्कआउट कीजिए, ट्रेडमिल पर दौड़िए, डाइटिंग करनी है कीजिए, आप सब करें, लेकिन एक नियम से, एक सीमा में, सावधानी के साथ। ये कैसे होगा? इसके लिए हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की, आप भी उन्हें सुनिए। हम उचित व्यायाम के साथ साथ सही तरह की डाइट लें और सही तरह से अपनी नींद लें। जल्दी के चक्कर में हम किसी भी तरह के कोई गलत दवाइयां और गलत सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल ना करें। जरूर ये एक एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही लें। धीरे धीरे एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ाएं। एकदम से हैवी वर्कआउट करने पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। जिम में दूसरों के साथ कंपटीशन करेंगे तो खुद के लिए भी नुकसान होगा, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही एक्सरसाइज करें। और ट्रेनर जितने हफ्ते या महीने में आपका गोल पूरा करने की सलाह दे रहा है उसकी बात जरूर मानें और अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी किसी भी आदत को शामिल ना करें, जैसे अधिक नमक खाना, स्मोकिंग या अल्कोहल, बहुत स्ट्रेस लेने की आदत, अधिक फैट वाली चीजों को अवॉइड करें। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला की जबरदस्त बॉडी थी। वो एकदम फिट थे और हिट भी थे। 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हो गया। कुछ महीने पहले साउथ के एक्टर पुनीत राजकुमार को भी जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए दिल का दौरा पड़ा। बदकिस्मती से उनको बचाया नहीं जा सका। राजू श्रीवास्तव भी जब ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे उनकी तबीयत बिगड़ी, इसलिए ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक 40 साल से ऊपर की उम्र वालों को ट्रेडमिल पर चढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका दिल किस हालत में है। जिन मरीजों का दिल पहले से ही कमजोर है उनके लिए ट्रेडमिल पर दौड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। जब लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो उन्हें चेस्ट में भारीपन या सांस लेने में हल्की भी तकलीफ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है और वो बिना चेकअप किए ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये खतरनाक साबित हो सकता है। वाइल व्हेन यू आर ऑन द ट्रेडमिल, जब ट्रेडमिल पे चलते हैं तो ट्रेडमिल पे जब बहुत तेज चलते हैं तो दिल की गति करीब 120, 130, 140 पर मिनट हो जाती है। एक नॉर्मल हार्ट जो होता है, जो 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का जो आदमी है, उसके हार्ट में इस तरह की स्पीड पे जाने के बाद उतनी क्षमता होती है कि वो हार्ट में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी व्यक्ति जिसका चेकअप नहीं हुआ है, अभी मैं बात कर रहा हूँ जो हार्ट पेशेंट नहीं है, उसका चेकअप नहीं हुआ है, तो उसको इतनी विग्रेस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो क्लियरली सारे डॉक्टर्स कह दें कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोग वेट कम करने के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। वो सोचते हैं कि जिम इज द फाइनल आंसर टू एवरीथिंग। इट इज नॉट करेक्ट। ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये संभव है, लेकिन ऐसा होने के चांस बहुत कम हैं। डॉक्टरों की सलाह यही है कि ज्यादा वर्कआउट करने से पहले कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। जिन लोगों को वर्कआउट की आदत नहीं है उनके लिए अचानक हैवी वर्कआउट करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। युवाओं में आजकल दिल की बीमारी हो रही है। मैं सचेत करना चाहूँगा, अगर वो एक्सेसिव जिम के लिए जाते हैं, वेट कम करने के लिए जाते हैं, तो पहले अपना हार्ट का चेकअप करा लें। कई बार 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र पे भी बीमारी काफ़ी होती है। तो ऐसे कंडीशन में आई विल गिव ए वार्निंग, और नॉट वार्निंग बट एक अलर्ट जारी करना चाहता हूँ इस मामले में कि जो भी जिम मिले जा रहे हैं, इफ़ इज मोर देन 25, ही हैज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ या उनको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, पूरा चेकअप करा लें। जो आपने क्रिकेट वाली बात कही है, वो क्रिकेट इसलिए हुआ है
वो कई बार लोगों को एक और बीमारी होती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो भी अनडिटेक्टेड रहती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो इसलिए अगर इको की जांच, ईसीजी, टीएमटी की जांच रेगुलर करा के रखें तभी आप जिम को ज्वाइन करें। अदरवाइज यू कैन डू लाइट एक्सरसाइज, इज ऑलवेज अलाउड बट नॉट एक्सेसिव एक्सरसाइज। जरूरी यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। आपको अपने शरीर की क्षमताओं का पता होना चाहिए। आपको तब ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए जब आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो, आपके परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास रहा हो, आप धूम्रपान करते हो, आपका वजन ज्यादा हो, आपको बीपी की दिक्कत है। इन हालात में आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पहले तो जो भी आपका ट्रेनर है, जिस जिम में आप जा रहे हो, उनको बोलिए आपकी पहले हिस्ट्री के हिसाब से आपको वर्कआउट कराया जाए। पहले आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री जो पीछे रही है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको वर्कआउट जिम में जाके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, कार्डियोवास्कुलरिटी वर्कआउट चाहिए करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्रॉसफिट करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट आपको करना चाहिए। आप अपने पहली बात तो कंसल्ट करें डॉक्टर से। उसके बाद आपका सेकंड डॉक्टर जो होता है वो जिम में ट्रेनर होता है, ही इज़ द सेकंड डॉक्टर। तो आपको जब वर्कआउट कराएगा, अगर गलत ट्रेनर होगा तो आपको डेली गलत वर्कआउट कराएगा, और अच्छा ट्रेनर होगा तो आपको डेली अच्छा वर्कआउट कराएगा जो आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा। और अगर आप बिगनर हो तो एज अ बिगनर स्टार्ट कराएगा। आप कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल स्मार्ट वॉच पहन लेते हैं और कैलोरीज के हिसाब से कैलोरीज बर्न आउट करने की सोचते हैं एक ही दिन के अंदर। तो इस हिसाब से ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, बिकॉज आप एज अ जिम में जाते हो, एज अ बिगनर जाते हो, बिगिनिंग के हिसाब से आपको एज अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, धीरे धीरे रैपिड धीरे धीरे बढ़ाना है। और जब आपका स्टेमिना अच्छा हो जाएगा तो आपका ट्रेनर आपको उसी हिसाब से वर्कआउट कराएगा। तो अच्छे ट्रेनर के पास अपना वर्कआउट स्टार्ट करें, अच्छे जिम में जाके वर्कआउट स्टार्ट करें, तो उनका एक्सपीरियंस हो जो सर्टिफाइड हो। जिम करते हुए अगर आपको चेस्ट में भारीपन लगे, चक्कर आने लगे, जबड़े में दर्द होने लगे, तो समझ लीजिए ये खतरे के संकेत हैं। इन्हें किसी भी हालत में नजरअंदाज हरगिज न करें। ये तो उन लोगों की बात हुई जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, सेहत के प्रति कुछ सजग हैं। लेकिन आपके और हमारे आसपास कई लोग हैं जो बिल्कुल सेहत पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी तकलीफों को हल्के में लेते हैं। कुछ हुआ तो दवा लेकर काम चला लेते हैं, जिन्हें गाड़ी की सर्विस याद रहती है लेकिन शरीर की सर्विस भूल जाते हैं। शरीर भी तो एक मशीन ही है, इसकी भी सर्विस जरूरी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आज के दौर में बहुत जरूरी है। पुराने लोग ऐसे ही नहीं कह गए हैं, हेल्थ इज वेल्थ। प्रेरित कुमार, दिल्ली, टाइम्स नाउ नवभारत। तो राजू श्रीवास्तव पर हमारी रिपोर्ट आपकी सेहत के लिए भी एक अलार्म है। अगर आप ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आपको बताते हैं। तो ट्रेडमिल पर शुरुआत के 5 मिनट तक सिर्फ धीरे गति से दौड़ें या फिर चलें, जिसे आप वॉक कहते हैं, या फिर ब्रिस्क वॉक। और फिर कोशिश करें कि आप ग्रेजुअली तेज अपनी जो रफ्तार है उसे बढ़ाएं, यानी कि धीरे धीरे। और पहली बार अगर आप दौड़ रहे हैं तो धीरे धीरे ही स्पीड बढ़ाएं। जोश में आकर आप एकदम से हाई स्पीड पर रनिंग या वॉकिंग ना करें। हार्ट रेट चेंज होने की वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं। दौड़ते वक्त दिल की धड़कन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडमिल पर पसीना आने के साथ आपको गीलेपन का भी यहाँ पर एहसास होगा। ज्यादा पसीना आए तो खुद को आप हाइड्रेटेड रखें, पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। और इन तमाम बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे ट्रेडमिल पर, खासतौर पर वर्कआउट करते वक्त, तो शरीर बैलेंस्ड रहेगा और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं इससे आप खुद को बचा पाएंगे। और अब हम आपको सिम्टम्स बताते हैं कि कैसे आप पहचान करें वो लक्षण जो एक संकेत हैं कि आपको अब संभल जाना चाहिए। सीने में बेचैनी का एहसास आपको हो सकता है, जी मचलाना, अनईजीनेस आपको अगर महसूस होता है तो आप समझ जाएं कि आपको वर्कआउट रोकना है। पेट में दर्द की शिकायत अगर होती है तो जबरन आप वर्कआउट ना करते रहें। सांस लेने में अगर दिक्कत आती है तो भी आप ये समझ जाइए कि ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। आपके बाह में असहनीय दर्द, हाथ का सुन्न हो जाना, चक्कर आना, ये वो तमाम लक्षण हैं, ये हार्ट अटैक के संकेत हैं जो वर्कआउट करते वक्त खास तौर पर अगर आपको फील हो, गले या जबड़े में दर्द फील हो, अचानक आपको लगे कि नब्ज जो है वो तेजी से चलने लगा है, तो आपको संभल जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कि आपके जान पर ना बनाए। फिट रहने के लिए आखिर आप क्या करें? रोजाना 10,000 स्टेप्स यानी कि 10,000 कदम आपको मिनिमम चलने चाहिए। भारत में एक व्यक्ति औसतन 6,533 स्टेप
चलता है, ये औसतन है, हो सकता है आप इससे कम स्टेप्स भी चलते हो। हांगकांग में ये आंकड़ा 10,133 स्टेप का है, लेकिन भारत में आप सोचिए कि वो कितना कम है। एक दिन में मिनिमम अगर आप फिट रहने के लिए 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें, क्योंकि नींद भी हार्ट के लिए उतनी ही आवश्यक है। भारत में औसतन व्यक्ति रोजाना 7 घंटे तक ही सोता है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 8 घंटे की नींद शरीर की जरूरत है। यूके में 7 घंटे 48 मिनट, तो अमेरिका में 7 घंटे 32 मिनट। ऑन एन एवरेज देश भर में अब स्लीपिंग शेड्यूल और पैटर्न जो है लोगों का, वो कुछ इसी तरह का देखने को मिलता है। तो जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो खास तौर पर इन बातों का जिक्र करते हैं एक सेहतमंद शरीर के लिए।